मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान न्यूरोसर्जन हूँ। ये बच्चा कुछ दिनों पूर्व मुझे दिखाने आया था ओपीडी में। इसके ब्रेन स्टेम से लेके अपर सर्वाइकल कॉर्ड तक एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। उसके सीवी जंक्शन को, सर्वाइको मेडुलरी जंक्शन को, ब्रेन स्टेम को, अपर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा था। और मैंने इसकी 2012 की एमआरआई देखी और फिर 2015 की एमआरआई देखी। तो मैंने बड़े निराश होकर इसके गार्जियंस को और इसके माता पिता को बताया कि हाँ, इसका इलाज है, सर्जरी है इलाज, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी ट्यूमर, आधा से ज़्यादा ट्यूमर छूटने की आशंका है और उपचार के दौरान किसी मोर्टिलिटी से की संभावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता और करीब 60% मोर्टिलिटी होती है इस रीजन में ऑपरेट करने में। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड रीजन होता है। तब भी मैंने बोला कि ठीक है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मोर्टिलिटी रेट मोर देन 60% है। मैं नहीं जानता था इसने कहाँ किसको दिखाया है। तो उसके बाद इसने बोला कि हमने इसके पहले एम्स में दिखाया था और एम्स के डॉक्टरों ने भी यही बोला था जो आप बोले थे। ये 2012 की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीना तुम्हारा जीवन है। और वाकई अगर हम एलोपैथ की बात करें या आधुनिक न्यूरोसाइंस की बात करें तो जिस तरह का ट्यूमर है, अगर उसकी पिक्चर का अवलोकन किया जाए तो वहाँ से सारी क्रेनियल नर्व्स, अपनी फ्रेनिक नर्व और तमाम वाइटल स्ट्रक्चर जाते हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 6 महीने में अगर ट्यूमर का ग्रोथ होता है धीरे धीरे, तो फिर लाइफ का सर्वाइवल 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। ये सन 2012 की बात है। तो बच्चे के माता पिता और इनके गार्जियंस ने ये बताया कि एम्स वालों ने भी यही बोला था, उन्होंने भी बोला था कि 6 महीना से ज़्यादा का जीवन नहीं है बच्चे। 2012 से 2015 तक ट्यूमर का जो नेचर था वो इपेंडाइमोमा हो सकता था, जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, या स्वानोमा हो सकता था। दिस बोथ आर वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर। और कॉर्डोमा हो सकता था। आमतौर पे जो ट्यूमर होते हैं, दीज आर वेरी स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, बट स्टिल 3 साल तक उसके ग्रोथ का ना बढ़ना और उतने पे रुके रहना एक मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। एक कौतूहल था मन में कि कितना स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जो रफ्तार, माने कितने रफ्तार से वो बढ़ रहा है। तो मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि हम डॉक्टर जेपी अग्रवाल साहब का इलाज करा रहे हैं। जेपी अग्रवाल सर से मैं काफ़ी दिनों से परिचित हूँ और वो जो भी बात बोलते हैं तार्किक रूप से बोलते हैं, विज्ञान को अपने धरातल पर रख कर बोलते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में सारी बातें करते हैं। अगर वो पॉइंट भी लगाते हैं तो उनको इस बात का पूरा ज्ञान है कि सीवी जंक्शन कहाँ है, कॉर्पस कैलोसम में जेनू कहाँ है, कॉर्पस कैलोसम का रोस्ट्रम कहाँ है, उनको भली भांति ज्ञान है। तो उनकी दक्षता को नज़रअंदाज अथवा अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन सी विधा है जिसने 3 वर्षों तक, 2012 से 2015 तक, लोअर क्रेनियल नर्व, बच्चे की लोअर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसको थूक निकलने में दिक्कत हो रही थी जब मेरे पास आया था, और पानी पीते समय नाक के रास्ते पानी आ जाता था। अगर एक बार लोअर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसके खतरे ये होते हैं कि एस्पिरेशन निमोनिया होता है, माने पानी वानी पीते समय फेफड़े में चला जाता है। उसी कारण जो इस बीमारी में ज़्यादातर डेथ होती हैं वो उसी की वजह से होती हैं। तो उस दौरान जेपी अग्रवाल साहब ने अनुरोध किया तो हम लोगों ने इसको राइस ट्यूब डाल दिया और राइस ट्यूब डाल के इसका उपचार किया। और कुछ मिथाइल प्रेडनिसोलोन हमारे यहाँ होती है, वो हम लोगों ने दे दिया कि ताकि उसकी सूजन कुछ दिनों के लिए कम हो जाए। उसके बाद से बच्चे की मुलाकात मेरी आज पहली बार हो रही है और मुझे देख के बहुत खुशी है इस बच्चे को। माने उस दिनों से इसमें बहुत फ़र्क है बच्चे में। इसके नाक में न राइस ट्यूब है न कुछ है। निश्चित रूप से अपने लोअर क्रेनियल का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ होगा तभी ये खाना पीना खा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पैथी काम कर रही है।
ये ट्यूमर ग्रोइंग फैक्टर को रोक रही है, ट्यूमर मार्कर को कम कर रही है। अब निश्चित रूप से प्रश्न ये है कि इस विधि का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो ऐसे कौन से केमिकल्स, कौन से ट्यूमर मार्कर किस पाथवे से ट्यूमर को ग्रोथ को रोकती है। मुझे लगता है आने वाले चंद दिनों में इसका भी उत्तर हमें इस संस्था की ओर से मिल जाएगा। मुझे तो यही कहना है कि एक्यूप्रेशर पद्धति से हुए इस 2012 से 2015 के बीच हुए उपचार में वाकई ऐसा क्या है जो 3 वर्षों तक ट्यूमर का ग्रोथ, आप एक तरह से कहिए तो ट्यूमर की ग्रोथ को इसने कम कर दिया। लोअर क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट एक बार होने के बाद भी इन्वॉल्वमेंट लोअर क्रेनियल नर्व का कम हो गया। आखिर क्या है एक्यूप्रेशर थेरेपी में कि वो इतनी इफेक्टिवली काम कर रही है। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस पाथवे से काम करती है, कौन से केमिकल, कौन से ट्यूमर मार्कर को रोकती है। उसका भी जवाब हमें कुछ दिनों में शोध के द्वारा अवश्य मिल जाएगा इस संस्था द्वारा। धन्यवाद।